रीवा में एक दिन पूर्व हुई नाबालिग पत्नी की हत्या का पुलिस ने महज 24 घंटों के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने नाबालिग पत्नी की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया, जिसने दुपट्टे से बाकायदा गला घोंटकर हत्या करना स्वीकार किया है। पुलिस के खुलासे में हैरानी की बात तो यह है कि जिस आरोपी युवक ने नाबालिग पत्नी से प्रेम विवाह रचाया था, वह शादी के चंद महीनों बाद से ही उसके चरित्र पर संदेह करने लगा और पत्नी के अक्सर घर लेट आने पर उसने इस पूरी घटना को अंजाम दे डाला। दरअसल नाबालिग पत्नी की हुई हत्या का खुलासा आज रीवा शहर की नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने किया है। बताया गया कि एक दिन पूर्व बिछिया थाना क्षेत्र स्थित कुठुलिया में किराए के मकान में रहने वाले सैफ खान के कमरे से दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को दी गई थी। बिछिया पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरे का ताला बाहर से बंद था और अंदर से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस ने तुरंत मौके पर एफएसएल और फिंगर एक्सपर्ट की टीम को बुलाया, जहां ताले को तोड़कर पाया गया कि कमरे के भीतर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। बताया गया कि लाश किसी और की नहीं बल्कि किराए से रहने वाले मोहम्मद सैफ उर्फ बुग्गा की पत्नी जास्मीन उर्फ उल्फत जहां की है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पाया गया कि यह कमरा बीते 24 घंटे से बंद था और कमरे में रहने वाला सैफ 24 घंटे से ही गायब है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होने पर पुलिस ने प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कर शव को जहां पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया, तो वहीं आरोपी की पता तलाश में जुट गई, जिसे पुलिस ने सिलपरा बाईपास के समीप घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने तकरीबन 1 से 1.5 वर्ष पूर्व नाबालिग पत्नी के साथ प्रेम विवाह रचाया था। बताया गया कि आरोपी की पत्नी जास्मीन शहर के ही एक कपड़ा दुकान में काम करती थी और अक्सर दुकान में काम के चलते वह घर लेट आती थी। यह बात पति को नागवार गुजर रही थी और इसी बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच झगड़ा भी होता था। बताया गया कि घटना दिनांक 18 अप्रैल की सुबह दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ। तभी आरोपी पति ने दुपट्टे से पत्नी का गला घोंट दिया, जिस दौरान उसकी मौत हो गई और इसके बाद आरोपी लाश को कमरे में ही छोड़कर बाहर से ताला बंद कर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने इस पूरी वारदात को अकेले ही अंजाम दिया, जिसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त दुपट्टा और कमरे की चाबी भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध पत्नी की हत्या करने के आरोप में प्रकरण दर्ज कर उसे आज न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल दाखिल किया जाएगा। ये कल दिनांक को थाना बिछिया में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुठुलिया क्षेत्र अंतर्गत एक किराए के कमरे में कुछ स्मेल आ रही है। आसपास के लोगों द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पर से तत्काल थाना प्रभारी बिछिया और उनकी टीम मौके पर गई हुई थी और जब तस्दीक की गई तो हत्या की घटना घटित होना पाया गया। इसकी सूचना पर से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी बिछिया और उनकी टीम को इसमें अज्ञात आरोपी के संबंध में पता तलाश करने हेतु निर्देशित किया गया। थाने की टीम द्वारा मुखबिरी और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से अज्ञात आरोपी के संबंध में पता लगाया गया और आरोपी को 24 घंटे के अंदर दस्तयाब किया गया और आरोपी से वर्तमान में अभी पूछताछ जारी है। मैडम, ये हत्या का क्या कारण है बताया आरोपी? अभी आरोपी ने जो पूछताछ के दौरान बताया है, इसके द्वारा पत्नी के लेट आने के कारण और उनका अक्सर विवाद होता रहता था। इसी विवाद के कारण दिनांक 18 अप्रैल को दोनों के बीच करीब 10 बजे सुबह के टाइम विवाद हुआ और विवाद के दौरान ही उसके द्वारा ये घटना कारित की गई। इनका प्रेम विवाह हुआ कैसे बताया जा रहा है? क्या चरित्र शंका पर यह हत्या हाँ, अभी जो पूछताछ में सामने आया है कि उनके द्वारा लव मैरिज की गई थी और चारित्रिक शंका को लेकर दोनों में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी, जिसके कारण इसमें हत्या की घटना कारित की गई। ये 18 तारीख की घटना है, जो करीब दिन में 10 बजे की घटना आरोपी द्वारा स्वीकार किया गया। क्या आरोपी कहाँ फरार हो गए? ताला बंद कर बताया आपको, कहाँ जाना चाहता था? आरोपी ताला बंद करके फरार हो गया था और वो यहीं आसपास ही रीवा के आसपास ही घूम रहा था, कहीं पर एक जगह स्थित नहीं था। और जब मुखबिरों के माध्यम से और अन्य तकनीकी एनालिसिस के माध्यम से पता किया गया तो उसका जानकारी सिलपरा बाईपास से होना पाया गया। तत्काल टीम में जाकर उसको दबिश देकर पकड़ा है।
ये फंदा लगा के मारा था ऐसा कुछ था। हाँ, उसके द्वारा दुपट्टे से जो महिला अपनी पत्नी है उसका गला घोंट कर हत्या करना स्वीकार किया गया।